महाभारत की रोचक कथा। आखिर भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल कैसे आया, जानिए इस रोचक कथा में। दोस्तों, महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जो बेहद ही शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। ऐसे ही एक योद्धा थे पांडु पुत्र भीम। कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर इतनी शक्ति आखिर आई कहाँ से? यकीनन दोस्तों, इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि 10,000 हाथियों की शक्ति की बदौलत ही भीम ने एक बार नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। भीम के अंदर आखिर इतनी शक्ति आई कहाँ से? इसके पीछे भी दोस्तों एक रोचक रहस्य छुपा है। तो आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भीम की इस महाशक्तिशाली रहस्य को जानने। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार भीम बचपन से ही काफ़ी शक्तिशाली थे। वह दौड़ने में, निशाना लगाने या कुश्ती लड़ने सभी खेलों में धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को हरा देते थे। हालांकि उनके अंदर कौरवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना शुरू से ही था। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार बनाया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया और उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीडन। वहाँ खाने पीने से लेकर खेलने कूदने तक सभी व्यवस्था की गई थी। दुर्योधन ने 5 पांडवों को भी वहाँ खेलने के लिए बुलाया और एक दिन मौका पाकर उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। जब भीम ये विष भरा खाना खाकर बेहोश हो गए, तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा में फेंक दिया। भीम मूर्छित अवस्था में ही पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने उन्हें खूब डसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो आसपास भयंकर सांपों को देखकर वो उन्हें मारने लगे, जिससे डरकर सभी सांप नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बातें जान लेने के बाद नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भीम के पास गए। वहां जाते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। दरअसल दोस्तों, आर्यक नाग भीम के नाना थे। इसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। बाद में नागराज वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी और तब भीम 8 कुंडों का रस पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। नागलोक में भीम 8 दिनों तक सोए रहे और जब वो जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई थी। बाद में वो हस्तिनापुर पहुँचे और माता कुंती और अपने भाइयों को दुर्योधन द्वारा उन्हें विष देकर गंगा में फेंकने और नागलोक में जो कुछ भी हुआ सारी बातें बताई। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो यह बात किसी को भी ना बताए। तो दोस्तों, ये थी भीम के 10,000 हाथियों के बल की रहस्यमयी कहानी। आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी किसी और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।